एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारा और दिव्या के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि जो मायरा है वो दिव्या को बता देती है देव को, और वो तो गहरी नींद में सो जाती है। बट हमारी जो इमोशनल दिव्या होती है ना, वो उसको नींद ही नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि उसकी पहली होली उसके प्यार के साथ और वही साथ नहीं, तो फिर कैसी होली, काहे की होली। उसकी आंखों से ना आंसू पूरी रात थमते ही नहीं यहाँ। और यहाँ पे दिव्या इस बात से एकदम बेखबर। वो तो मस्त घोड़े गधे बेच के सो जाती है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी पे आगे क्या क्या ट्विस्ट टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड्स। तो दिव्या तो नहीं सोती है, बट मायरा तो घोड़े गधे बेच के सो जाती है। और अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होके उठती है। गुड मॉर्निंग। तो देखती है जैसे आंखें खोल के ना उसके जो आजू बाजू ना सब के सब ऐसे, मतलब उसको घेरे खड़े होते हैं। तो बोलती कि मेरे कमरे पे मेरा बर्थडे क्या आज। तो उसकी माँ बोलती नहीं। तो उसका भाई को बोलता है कि फिर कोई फ्रेंडशिप डे है क्या। तो उसका भाई बोलता है नहीं बेटा। तो बोलता है कि फिर फैमिली डे है क्या। तो बोलते हैं कि नहीं। तो फिर बोलती है कि हम आखिर कर है तो है क्या। आप सारे के सारे लोग मेरे कमरे में ऐसे जैसे कि हल्ला बोल कि मेरे को उठा के घर से फेंक तो देना, क्या देने का इरादा नहीं है ना। तो हमू का भाई बोलता है कि हाँ ऐसा ही इरादा है। ऐसे बोल के ना उसके जो कजन होते हैं और उसका भाई उसको उठा के डायरेक्ट के डायरेक्ट ले जाते हैं। वहां पे रंग घोला हुआ होता है, पूरे के पूरे टब पे गिरा देते। अम्मू की हालत खराब। यार होली पे आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि नींद खुली और आपके ऊपर हल्ला बोल। ये वाला कमेंट जरूर पे कीजिएगा, ठीक है। तो उसको लेके डायरेक्ट टब के अंदर, अब वो मुंह की आंखें खुली बैठी होती है और पूरी की पूरी गिली हो जाती है। बोलती कि भाई क्या कर रहे हो। तो उसका भाई बोलते है बुरा न मानो होली है। तो हम भी ना एक दूसरे के भाइयों को ना पटक पटक के टब पे डाल देती है और भाग भाग के उनको कलर लगाती है। और मतलब होली स्टार्ट ही नहीं हुई होती है, बट इन लोगों की भाई बहनों की होली ना एकदम से स्टार्ट हो चुकी होती है। उस अम्मू अपने भाई के पीछे पीछे जाती है। तो वो अम्मू का भाई ना आयशा के पीछे छुप जाता है, यानी अम्मू के भाभी के पीछे छुप जाता है। बोलते है भाभी हट जाओ नहीं तो आप कलर हो जाओगे। तो हामिद बोलता है आयशा बीवी तुम तो मेरी बीवी हो ना, 7 जन्म तक साथ देने का वादा की हो। यार एक कलर से मुझे बचा नहीं सकती। तो आयशा बोलती कि अम्मू छोड़ दो ना आपके भाई को। तो हम बोलते हैं कि हम भाई को छोड़ दो, पक्का भाई को छोड़ दो, बट उससे पहले हाँ भाई का कलर आपको लगा लो। तो आयशा बोलती नहीं अपने भाई को ले जाओ। तो हम ना बिल्कुल भी नहीं सुनती और आयशा के पूरे फेस पे ना पूरा का पूरा कलर लगा लेती है। और आयशा एकदम ना इस बात से गुस्सा हो जाके ना वो भी कलर उठा के ना एकदम भागते हुए ना वो कलर वाला बलून जो होता है अम्मू को फेंक के मारती। बट अम्मू साइड हो जाती तो वो कलर वाला बलून डायरेक्ट जाके अमित के फेस पे एकदम धड़ाम। अमित एकदम गुस्से में और उसको आयशा की तरफ देखती है और वो भी कलर बैलून फेंकती है। तो डायरेक्ट कलर बैलून जाके ना अमित के पापा के सर पे। तो उसके पापा एकदम जैसे गुस्से में देखते हैं ना, हाँ सबको डरने लगता है क्या हो गया क्या हो गया। बट उसके पापा भी वो कलर बैलून उठाते हैं और ये लोग ना एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं। उतनी देर में उनकी मम्मा आ जाती है, बोलती कि पता नहीं मैंने बंदरों को पैदा किया है इंसानों को पैदा किया, और आप बुढ़े हो गए लेकिन हरकतें बच्चों जैसी कहीं नहीं है क्या। बच्चों के साथ आप भी मिल के खेल रहे हैं, समदन घर जाना है, भूल गए कल रात को डिसाइड हुआ था। तो अम्मू को याद आता है यार शिटा तो होली है और मैंने तो दिव्या को विश भी नहीं किया। जंगली बिल्ली तो मेरी जान ले लेगी यार, ऐसे कैसे मैं भूल सकती हूँ। ऐसे बोल के ना वो तुरंत से भागते हुए नहाने जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती कहाँ जा रही हो। और बोलते पापा यार नहाने जा रही हूँ, जाना है ना तो समधन के घर में। तो उसकी माँ बोलती कलर तो हो गए वो आके नहा लेना। तो बोलती नहीं मम्मा ऐसे थोड़ी ना जा सकते ससुराल। तो उसकी माँ बोलती क्या मतलब तो भाई का ससुराल। ऐसे बोल के ना वो रूम में भाग के जाती है और अम्मू को कॉल लगाती है। अम्मू इतनी ज्यादा उदास होती है ना, वो फोन को पकड़ी ही नहीं होती है। जाती है वो होली की तैयारी में लगी होती है, देख रही होती है खाना वाना स्नैक्स वनैक्स बना है कि नहीं। और बहुत बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा उदास हूँ। उसको ऐसे ही लग रहा होता है कि हमको उसकी पड़ी ही नहीं है, बस वही एक तरफा रिलेशनशिप निभा रही है, सारा एफर्ट्स वही लगा रही। अम्मू को उसके साथ रहना ही नहीं है, तो फिर क्यों क्यों वो इतना एफर्ट्स लगाए। उसको भी नहीं मनाना, वो कॉल नहीं करेगी ना तो मैं भी आज कॉल नहीं करूँगी। ऐसे बहुत उसकी आंखें ना आंसू आंसू टाइप हो रही होती है।
तो उसका एक कज़न आता है, बोलते कि ये दिव्या हैप्पी होली। तो दिव्या ना बोलती कि नहीं प्लीज़ नहीं, डॉक्टर ने मना किया, मुझे इन्फेक्शन है, मुझे नहीं खेलना होली। ऐसे बोल के वो साइड हो जाती है। उसका कज़न बोले अजीब लड़की है यार, हर बार तो खुद उठते ही आ जाती है खेलने, इस बार क्या हो गया? मैडम का कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया, शायद आयशा दीदी होगी है बोल के उनका मन उदास है, छोड़ो उसको भी परेशान नहीं करती। उसकी मम्मी बोलती है बेटा हैप्पी होली, तो अपनी मम्मी से बस एक टीका लगा लेती है और उनके पाँव छू के ना आशीर्वाद लेती है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तबीयत ठीक है ना? तो दिव्या बोलती है कि हाँ मम्मा ठीक है तबीयत, क्यों क्या हुआ? तो बोलती है तू और होली नहीं खेल रही है, तेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है ना। तो दिव्या बोलती है मम्मा बस मन नहीं है मेरा। ऐसे बोल के ना वो जो मिठाई का प्लेट होता है ना, वो उठा के ले जाती है और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के एक के बाद एक काजू कतली खाने लगती है। उसकी मम्मा उसको ऐसे देखे ना शॉक कि क्या हो गया इसको, और गुस्से में कौन काजू कतली खाता है भाई। वो तो दुखी होके एक के बाद एक काजू कतली खा के ना अम्मू को दिल ही दिल में कोस रही होती है। दूसरी तरफ जो अम्मू होती है ना, वो फुल ऑन रेडी शेडी होके तैयारी श्यारी करके अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल जाती है, और इतनी ज्यादा स्टाइलिश, इतनी ज्यादा मेकअप करके निकली होती है ना, पूरी फैमिली उसको देखती ही रह जाती है। बोलते कि बेटा शादी में नहीं जा रहे और तुम्हारे ससुराल नहीं जा रहे, तुम्हारे भाई के ससुराल जा रहे। तो हम बोलते यार भाई का ससुराल मेरा ससुराल एक ही बात है, बोलो तो भाई की साली को बहू बना के घर ले आओ। तो उसके वो बोलते नालायक कैसी बातें करती हो, वो भी लड़की है आप भी लड़की हो। तो हम बोलते कि अरे मम्मा आजकल सब कुछ चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लाइक दिव्या। तो उसके माँ बोलते नालायक कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगे, चुप कर बैठ गाड़ी में, ऐसे बोल के ना वो लोग गाड़ी चलाने लगते हैं। बट अम्मू तो सोच चुकी होती कि मम्मा थोड़ी ना मजाक कर रही हूँ, नालायक भी नहीं हूँ, आपकी बहू को लाने जा रही हूँ मेरे ससुराल में, उसको रंग लगाने। हमारी मैडम जी थोड़ी सी नाराज है ना, खुद सचे धजे नहीं होंगे तो उनको कैसे अट्रैक्ट करके मनाओगे? माता श्री आप ना समझती ही नहीं हो यार, फीलिंग्स वाली बात। बट छोड़ो आपकी भी क्या गलती है। हाँ, ये दुनिया है ही ऐसी कि हम लोग जैसे लोगों को इसीलिए एक्सेप्ट ही नहीं करती। पर छोड़ो, मुझे ना ये सारी चीज़ें सोच के मूड ऑफ करना ही नहीं है। मुझे तो अपने दीपू के साथ ना होली खेलनी है, ऐसे बोल के ना बहुत एक्साइटेड होती है। तो उसका भाई बोलता है ओहो चैम पहली बारी लाइफ में मैंने देखा है होली खेलने के लिए इतना एक्साइटेड। तो बोलते कि हाँ भाई, हाँ भाभी, हाँ भाई आपकी साली के साथ जो होली खेल रहा है एक्साइटेड तो होंगे ना। तो उसका भाई बोलता है क्या मतलब? तो बोलता है कि हाँ भाई भाभी की साली वो आधी घर वाली होती है ना भाई की, उस हिसाब से मेरी भी आधी घर वाली हुई। तो उसका भाई तो सुन के हंसता है कि अम्मू तू भी ना नहीं सुधरेगी बिल्कुल भी। तो हम बोलते हैं कि भाभी आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी आपकी बहन को मैंने आधी घर वाली बना लिया तो उसकी आयशा बोलती है कि हाँ हाँ आधी क्यों पूरी बना लो, आप आपके भाई ने मुझे बना लिया आप मेरी बहन को बना लो। तो आयशा की बात सुन के ना वो दिल ही दिल में खुश हो जाती है, बोलती कि हाय इरादा तो मेरा ऐसा ही है बट अभी मिलन आधा अधूरा है। ऐसे बोल के ना वो दिल ही दिल में खुश हो रही होती। दूसरी तरफ अम्मू बोलती मम्मा मेरा ना खेलने का बिल्कुल मन ही नहीं है, मैं ना रूम में जाती हूँ प्लीज। तो उसकी बोलती पर बेटा मेहमान आ रहे हैं घर पे पूछेंगे बेटी कहाँ गई, तो बोल देना ना मम्मा मैं रूम में हूँ मेरी तबीयत खराब है, ऐसे बोल के ना उठ के वहां से चली जाती है। और जैसे ही दिव्या रूम से उठ के चली जाती है ना अपने रूम जाके ना, बंद तो लॉक तो नहीं होता बट उसका रूम बंद होता है और वो सौंधी सौंधी म्यूजिक बजा के ना अपने दर्द भरे लम्हे को अपने आंसू के साथ बहा रही होती है। वो सोच रही होती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती, उसको मेरी कदर ही नहीं है। मेरा कितना मन था, मेरा कितना ज़्यादा मन था कि मैं अम्मू के साथ होली खेलूं, पर नहीं, उसको तो मेरी कदर ही नहीं है। एक मैं ही हूँ जो उसके बारे में इतना सोच रही हूँ, मुझे सोचना ही नहीं है ना ही मुझे होली खेलना है। ऐसे बोल के ना अपने सर पे तकिया वकिया डाल के भाई इमोशनल हो के दिव्या वहां पे एकदम सोई पड़ी होती है। यहाँ पे अम्मू के ना फैमिली वालों का दिव्या के घर पे एंट्री होता है और सब देखे ना एकदम खुश हो जाती है। आयशा तो भागते हुए आके अपनी मम्मा को गले लगा लेती है और अम्मू जैसे ही ना गाड़ी से नीचे उतरती है उसकी नजरें तो है ही उसकी दुल्हन को ही ढूंढ रही होती है। बोलती आंटी दिव्या कहाँ पे? तो उसकी माँ बोलती बेटा वो दिव्या की तबीयत सही नहीं है तो वो होली नहीं खेल रही है, रूम में ही है। तो अम्मू बोलते कि अच्छा दिव्या की तबीयत खराब है, मैं जाके देखूं? तो आंटी बोलती नहीं नहीं बेटा फिर गुस्सा होगी, अभी भी गई है सोने, लगता है रात भर भी नहीं सोई। तो अम्मू को ना ये सुन के एकदम बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो
चुपचाप से ना थोड़ी देर बैठ जाती है। सबको एक-दूसरे को कलर-वलर लगा रहे होते हैं। अब वो ना कलर नहीं लगाती, बोलती कि आंटी मैं दिव्या से मिलके आती हूँ ना, फिर कलर लगाऊँगी। ऐसे बोल के वो जो मिठाई आधा-अधूरा छोड़ी होती है ना दिव्या, उसको देखती है तो उसकी अम्मा बोलती है कि अरे ये दिव्या ना सॉरी यहाँ पे ही छोड़ दी खाते-खाते। ये लड़की का कब क्या मूड होता है ना मुझे भी आजकल समझ नहीं आता। जब देखो शोला, जब देखो माशाअल्लाह। तो हम बोलते हैं कि आंटी मैं ले जाऊँ उसको और ज़्यादा मिठाई खिलाने के लिए। और एक वो जो होता है ना रेड कलर का गुलाल वो और पिंक कलर का और येलो कलर का गुलाल लेके ना वो दिव्या के रूम की तरफ जा रही होती। डर तो उसको बहुत होता है भाई, दहशत होती है उसकी, हर हर इंसान को उसकी बीवी की दहशत होती है, तो अम्मू को कैसे ही ना हो। तो अम्मू को भी ना बहुत ज़्यादा दहशत होती है दिव्या की। बट वो जैसे-तैसे ना एक-एक कदम बढ़ा रही, बोलती-बोलती भगवान जी बचा लेना, बिल्ली एकदम चपेटने के लिए तैयार है। क्या पता मर्डर-वर्डर ना कर दे यार, मैंने तो ब्लड प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना है, गोली-वोली रखी होगी तो मार देगी। तो नहीं, 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 नहीं भगवान नहीं जाओ, जाओ, नहीं जाओ, जाओ। बट बीवी तो मेरी है ना, मैं होली नहीं खेलूँगा उसके साथ तो कौन खेलेगा हाँ? तेरे साथ मैं होली खेलूँगा, कभी लेफ्ट कभी राइट। यार गाना तो मैं हमेशा गलत ही गा लेती हूँ। यार मुँह क्या ही हो गया तेरा, ऐसे बोल के ना नॉक-नॉक करती है। बट अंदर से ना कोई भी नहीं सुनता। तो अम्मा फिर से नॉक-नॉक करती है, बट अंदर से कोई भी नहीं सुनता। तो अम्मा ना धीरे से दरवाज़ा खोलती है और रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि जो दिव्या है ना एक तो उल्टी लेटी हुई सोई होती है। वो दिव्या को ऐसे देख के उसको बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो अपने कदम दबाते-दबाते जाती है, प्लेट को पीछे रखती है और धीरे-धीरे करके ना वो अम्मू के ऊपर आ जाती है। अम्मू एकदम से घबरा जाती है कि उसके ऊपर कौन आ गया। पर जैसे टर्न करके देखती है, घूमती है तो दिव्या के ऊपर ना एकदम अम्मू आ जाती है। और दोनों का एकदम प्यारा-सा एक कॉन्टैक्ट हो जाता है। एक पल के लिए तो दिव्या को यकीन ही नहीं होता कि उसका प्यार उसके सामने है और दोनों ना एकदम बहुत प्यार से एक-दूसरे को बस निहारते रहते हैं। दिव्या बहुत प्यार से अम्मू का फेस छूती है और बोलती है कि तुम? तो अम्मू बोलती है कि हाँ मेरी जान तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ। ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरी जान की पहली होली और वो अकेले-अकेले ये मैं होने दूँगी क्या? तो दिव्या बोलती है कि सच में तुम हो? वो बोलती है कि हाँ बच्चा इट्स मी देखो छू के। ऐसे बोल के ना उसके ऊपर ना हाथ रखती है तो अम्मू के फेस पे ना एकदम खींच के चमाटा ना दिव्या लगा लेती है। वो तो हम बोलती है आउच क्या किया हो तुमने? तो दिव्या बोलती है क्या किया मैंने? हाँ क्या किया? जब आना ही था तो रात को मुझे बता सकते हैं ना, आपकी वजह से, आप ही के वजह से मैंने रात भर नहीं सोया, मेरे आँखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं। प्यार करते हो? प्यार करते हो? प्यार करते हैं कि रसगुल्ला करते हो? तो हम बोलते कि यार प्यार में रसगुल्ला कहाँ से आ गया? तो दिव्या ने एकदम से उठती है, पिलो उठाती है और इसको ना पटक-पटक के मारती है। तो हम बोलते हैं यार कोई तो बचा लो, हाय कोई तो बचा लो। गर्लफ्रेंड से मार खाना भई मैंने गर्लफ्रेंड से चुम्मा खाना सुना था, यहाँ पे मार मिल रहा है। तो दिव्या बोलती चुम्मा चाहिए, हाँ चुम्मा चाहिए। तुमको चुम्मा नहीं बेटा तुमको मार ही मिलेगा। तो हम बोलती है जान, जान, जान सॉरी, सॉरी, सॉरी लो कान पकड़ लिया। तो दिव्या बोलती आपके कान पकड़ने से क्या मेरी रात की नींद चली आएगी? तो हम बोलते यार मैंने कब बोला था मुझसो? मैंने बोला तो था देखूँगी। तो दिव्या बोलती देखूँगी क्या क्या होता है? क्या देखूँगी क्या क्या होता है? जब आना ही था तो बोल सकते थे ना कि जान मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, सो जाओ हाँ। नहीं देखूँगा, देख-देख के डॉक्टर होना है? तो हम बोलती कि यस एग्ज़ैक्टली मुझे डॉक्टर होना है जान ताकि मैं अपनी पेशेंट का इलाज कर सकूँ, मेरी प्यार की पेशेंट। तो दिव्या बोलती कि फिर बातें बोल के बस फँसाना आता है ना? तो हम बोलते कि मीठी-मीठी बातों से तुझको फँसाया है। तो दिव्या बोलती कि हाँ, देखो तुमने मुझे रात भर जगा के मेरा क्या हाल बनाया है। तो बोलती है हाय हाय! बट जान इस गाने का मीनिंग वो नहीं होता। तो दिव्या बोलती फिर क्या होता है? तो बोलती कि मीठी-मीठी बातों से तुझको फँसाया है। जो ऐसे ना पेट को दिखा के तो दिव्या बोलती कि हाँ, हाँ, हाँ ये यही सब ना यही सब देखने के लिए आपके पास टाइम है, बट मेरे लिए टाइम नहीं है हाँ। तो हम बोलती कि सॉरी ना बच्चा सॉरी। तो दिव्या बोलती जान ले लूँगी ऐसे बोल के ना उसको मारने के लिए जाती है। तो जो कलर होता है ना एक हाथ में रेड होता है और एक हाथ में येलो होता है और दिव्या जैसे उसके पीछे भागती है ना वो तुरंत से अपने हाथ में उठा लेती है और जो कलर होता है ना गलती से रेड कलर का दिव्या के मांग में लग जाता है। वो गुलाल जो होता है दिव्या एकदम शॉक। तो हम बोलते कि सॉरी मैं तो प्यार से लगा रहा था, अभी जंगली-वंगली बन रही थी तो सॉरी। वो जो गुलाल है ना वो सिंदूर की तरह एकदम से दिख रहा होता है। तो दिव्या ये देख के ना उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। बोलती आर यू ओके ना? मारने का प्लान नहीं है ना मुझे?
दिव्या बोलती कि आपने ये जानबूझ के किया ना? और वो बोलते क्या जानबूझ के किया? कि रेड कलर का गुलाल मेरे माथे पे, जिससे एक दिन सिंदूर मेरे माथे पे लगाओगे। दिव्या की बात सुन के हम एकदम शॉक में जाते, बोलते कि ऐसा भी कोई सीन होता है क्या? मतलब गुलाल वाली शादी होती है? तो दिव्या बोलती बोलो हाँ। तो वो बोलते कि हाँ। तो दिव्या बोलती कि आई लव यू सो 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 मच, ऐसे बोल के ना उसके फेस पे ना थोड़ा सा कलर लगाती है। तो वो बोलते कि अच्छा ऐसे कलर खेलते हो? तो दिव्या बोलती और नहीं तो कैसे खेलते? तो हम बोलती कि ऐसे खेलते हो? दिव्या बोलती और नहीं तो कैसे खेलते हैं? तो अमोना दिव्या को एकदम से धक्का देती है और कलर एकदम से लाके ना उसकी जो टी शर्ट होता है ना उसके अंदर डाल देती है और एकदम पूरी की पूरी उसको बंदरिया करके ना रूम से भाग जाती है। दीपा जैसे अपना फेस देखती है ना उसका फेस पहचान में ही नहीं आ रहा होता है। वो एकदम से अपने बाल पे ना फू करके फूंक मारते बोलती कि अम्मू की बच्ची, तुमको ना छोड़ूंगी नहीं मैं, ऐसे बोल के ना भागते हुए जा रही होती है। अम्मू एकदम आगे आगे और दिव्या एकदम पीछे पीछे। घर वाले बोलते कि अम्मू तूने फिर से कोई शैतानी तो नहीं की ना दिव्या के साथ? तो अम्मू बोलती है मम्मा देखो मैं कितनी साफ सुथरी लग रही हूँ, मैं कोई शैतानी कर सकती हूँ क्या? देखो एक छोटा सा टीका ही बस मैंने दिव्या को लगाया, अब मुझे भागने दो नहीं तो जंगली बिल्ली मेरा जान ले लेगी। उतने देर में ना दिव्या अम्मू रुको जल्दी, रुको तुम कहाँ जा रही हो, अम्मू रुको, ऐसे बोल के ना पीछे पीछे आ रही होती है और दिव्या एकदम भूत। तो उसको देख के ना सबको एकदम हंसने लगते हैं। हर्षा बोलती है दिव्या तो एकदम पहचान में नहीं आ रही है यार, ये तो ही है ना? तो अम्मू अम्मू की तरफ देखते हुए ना दिव्या बोलती कि आपकी आपकी ननद को पूछो क्या क्या उसने मेरे साथ, हाँ? तो हम बोलती मेरा हक है भाई आपको रंगना। तो दिव्या बोलती है क्यों क्यों हक है, क्यों हक है? तो हम आशिया की तरफ बोल के देख के बोलते कि भाभी आपकी बहन मेरी आधी घरवाली हुई ना, तो घरवाली को रंगना कौन सा गुनाह है भाई? तो ये सुन के ना दिव्या एकदम शॉकिंग वाली नजरों से अम्मू की तरफ देखती है। अम्मू उसकी तरफ ना आंख मारती है, दिव्या के दिल की धड़कनें ना एकदम बढ़ जाती है। तो अम्मू ना फिर से एक कलर का प्लेट होता है ना वो दिव्या के ऊपर ही डाल देती है और भाग जाती है। दिव्या को कुछ समझ नहीं आता, अम्मू बोलती दिव्या बोलती अम्मू, और अम्मू एकदम भागते हुए जाती है। दिव्या उसके पीछे पीछे जाती है, भाग रही होती है, कभी अम्मू उसके पीछे कभी दिव्या उसके पीछे, एकदम धुआं चौकनी उन लोगों की चल रही होती है। और जैसे ही दिव्या थक जाती है ना अम्मू पीछे से भागते हुए आके ना दिव्या को अपनी गोदी में लेके ना गोल गोल घुमाने लगती है और अपने हाथों से ना उसको कलर देती है और वो अपना फेस दिखाती है। तभी ना दिव्या भी उसको एकदम पूरी तरह कलर लगा लेती है। तो अमू ना दिव्या को लेके ना एकदम टाइट हग कर लेती है, दिव्या को एकदम सुकून सा लगता है अम्मू के हक से। बट अम्मू का तो प्लान ही यहाँ पे कुछ और ही होता है। और दिव्या को पकड़ के वो जो कलर वाला टब होता है उसमें धड़ाम करके गिरती है। तो दिव्या बोलती कि अम्मू, तो अम्मू बोलती कि मजा आया ना मेरी डार्लिंग स्वीटहार्ट, आपको मेरे साथ होली खेली थी ना वो भी पहली बारी, तो पहली होली यादगार तो होनी चाहिए ना? वो बोलती दिव्या बोलती आप इतनी शैतान हो ना मुझे पता ही नहीं था। तो हम बोलती क्यों अब पता चल गया, छोड़ने का इरादा है क्या? तो दिव्या बोलती है बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बोल के ना उसका कलर पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लेती है। और दोनों ही टब में भीगी भीगी सी जब एक दूसरे के पास आती है ना, दोनों की ही धड़कने, ये दोनों भीगे-भीगे इतनी ज़्यादा क्लोज़ आ चुके होते हैं ना कि दोनों की दिल की धड़कनें एकदम तेज़-तेज़ आ रही होती है। दिव्या की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होती है और अम्मू की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होती है। अम्मू दिव्या की गोदी में बैठी होती है और उसको बहुत टाइटली पकड़ी हुई होती है और दिव्या को ऐसा लग रहा होता है ना कि वो पूरी दुनिया भूल जाती है, कोई उसको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है और वो धीरे-धीरे अम्मू के ना पास आने लगती है और दिव्या भी अम्मू की एकदम क्लोज क्लोज आ रही होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। क्या ये दोनों सबके सामने पकड़े जाते हैं? अगर पकड़े भी जाते हैं तो क्या उसके पास सीन होता है? ये सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। एंड एपिसोड कम टाइमिंग है यार, कम टाइमिंग कैसे है? सुबह मैंने एक एपिसोड अपलोड तो की है ना आप लोगों के लिए, ये तो आप लोगों के लिए बोनस वाला एपिसोड है, तो कम टाइमिंग तो बनता ही है ना। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे जितना डांटना है डांटते रहिएगा बट कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय ऑल।